दोस्तों, इस जुलाई महीने 2026 में बिहार जीविका दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई हुई है। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी जी ने ऐलान कर दिया है कि इसी जुलाई महीने में जीविका दीदियों के खाते में 20-20 हजार रुपया भेजा जाएगा। उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी व केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह पैसा जीविका दीदियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाएगा। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि अभी तक जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त नहीं मिली है, उन सभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भी जारी की जाएगी। तो आइए चलिए वीडियो में आप सभी को इसके बारे में सारी जानकारी बताते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के खाते में 20-20 हजार रुपया इस जुलाई महीने में किस दिन आपके खाते में भेजा जाएगा और कुल कितनी महिलाओं के खाते में यह पैसा जारी किया जाएगा, किन किन महिलाओं को यह पैसा मिलेगा, किन किन महिलाओं को यह पैसा नहीं मिलेगा। आप सबको पैसा पाने के लिए अपने पर्सनल बैंक बचत खाते पर ये 4 से 5 महत्वपूर्ण अपडेट करने होंगे, तभी आपके खाते में यह पैसा आएगा। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारी जानकारी आप सभी को विथ प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बहनों, ये जुलाई माह 2026 की नई अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। बताया जा रहा है इसी जुलाई महीने में जीविका दीदियों को मिलेंगे 20-20 हजार रुपए और यह पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी व अमित शाह की मौजूदगी में जीविका दीदियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाएगा। यानी सरकार का कहना है कि जिन महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपया मिल गया है और दीदी अपना रोजगार शुरू कर चुकी हैं, धरातल पर दीदी का रोजगार चल रहा है, तो अब दीदी को अपना रोजगार विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। अब दूसरी किस्त के रूप में जीविका दीदी को 20-20 हजार रुपया दिया जाएगा। तो यह 20-20 हजार रुपया बताया जा रहा है लगभग 20 लाख महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। तो बहनों, इस जुलाई महीने 2026 में महिला रोजगार योजना को लेकर के ये नई अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। बताया जा रहा है जिन महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10 हजार मिल गया है, अब जल्द उन महिलाओं को दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपया दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से यह पैसा जल्द महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। किस दिनांक को पैसा जारी किया जाएगा आगे वीडियो में आपको बताएंगे। और देखिए, यह भी बताया जा रहा है कि अभी तक जिन महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपया नहीं मिला है, तो जल्द उन महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए की भी सहायता राशि दी जाएगी। और देखिए बहनों, यह पैसा ऐसे ही आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। अभी हाल ही में सीएम सम्राट चौधरी जी के द्वारा गया जिले में एक घोषणा की गई है कि बहुत जल्द राज्य स्तर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी शिरकत करेंगे, उस कार्यक्रम में आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह की मौजूदगी में इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम सम्राट चौधरी जी की अगुवाई में यह पैसा डीबीटी के माध्यम से जीविका दीदियों के खाते में भेजा जाएगा। जैसे ही रिमोट की बटन वहां से दबाई जाएगी तो तुरंत खटाखट जीविका दीदियों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें, महिला रोजगार योजना के तहत जितना भी पैसा दिया गया है ऐसे ही नहीं दिया गया है। राज्य स्तर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में जो है जीविका दीदियों को आमंत्रित किया गया था। उसी कार्यक्रम के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार जी रिमोट की बटन दबाकर जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त जारी किए थे। तो दोस्तों, यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी क्योंकि इसको लेकर के सम्राट चौधरी जी के द्वारा ऐलान कर दिया गया है गया जिले में। तो अब जान लीजिए
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त का पैसा कुल कितनी महिलाओं को मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है दूसरी किस्त के रूप में लगभग 20 लाख महिलाओं को यह धनराशि दी जाएगी। तो जिन महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये मिल गया है, दीदी अपना रोजगार शुरू कर चुकी हैं, तो उनके रोजगार का वेरिफिकेशन सत्यापन कंप्लीट कर लिया गया है, तो इसमें लगभग 20 लाख महिलाएं शामिल हैं। तो 20 लाख महिलाओं को दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपया दिया जाएगा। और अभी तक जिन महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपया नहीं मिला है, तो साथ में उनको 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए बहनों, यह पैसा डीबीटी के माध्यम से आप सभी के खाते में भेजा जाएगा। यह तो फाइनल हो चुका है। यह पैसा कब तक आप सभी के खाते में भेजा जाएगा? यह धनराशि बताया जा रहा है इसी जुलाई महीने में एनी टाइम कभी भी आपके खाते में भेजी जा सकती है। इसको लेकर के अभी कोई फाइनल डेट जारी नहीं की गई है, लेकिन देखिए जब भी पैसा भेजना होता है तो शासन से न्यूज़पेपर के माध्यम से या सरकार पोस्ट कर जानकारी दे दी जाती है कि फला दिन को जीविका दीदियों के खाते में फला स्थान से इतना रुपया जारी किया जाएगा। तो बस अब आप सबको सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। जैसे ही सरकारी नोटिफिकेशन जारी होती है तो वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन इतना याद रखिए, पैसा इसी जुलाई महीने 2026 में ही जारी किया जाएगा। एनी टाइम कभी भी पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा। तो देखिए बहनों, ऐसे ही पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। पैसा पाने के लिए आप सभी को पहले से अपना अपना पर्सनल बैंक बचत खाता सरकारी योजना से जोड़ना होगा। क्योंकि देखिए पहले जब महिला रोजगार योजना के तहत पैसा भेजा गया था तो बहुत सारी महिलाओं के लगभग 18-19 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनके खाते में महिला रोजगार योजना का पैसा नहीं आया था, और वह सभी महिलाएं काफी ज्यादा परेशान थी, सरकार के खिलाफ हो गई थी, सरकार से नाराज हो गई थी कि सरकार हमारे खाते में पैसा नहीं दी, अपने चाहने वालों को पैसा दे दी है, जान पहचान कर पैसा दे रही है। बहुत ज्यादा टिप्पणियां हो रही थी, लेकिन पैसा क्यों नहीं गया था आपके खाते में? इसका असली रीजन यह था कि उस दीदी का पर्सनल बैंक बचत खाता सरकारी योजना से नहीं जुड़ा था। तो देखिए बहनों, सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आप सभी को अपने पर्सनल बैंक बचत खाते को सबसे पहले सरकारी योजना से जोड़ना पड़ता है। तो आप अपने खाते पर ये 4 से 5 महत्वपूर्ण अपडेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही पैसा वहां से भेजा जाए तुरंत आपके खाते में पैसा आ जाए। आपका जो मोबाइल फोन है उस पे तुरंत मैसेज आ जाए कि हमारे खाते में महिला रोजगार योजना के तहत 20,000 रुपया क्रेडिट हुआ है। तो पहला अपडेट आपको जो करना है तो ये चेक कर लीजिए, जिस बैंक में आपका पर्सनल बैंक बचत खाता खुला है आपका वह खाता चालू है या फिर बंद है। यदि आपका पर्सनल बैंक बचत खाता बंद पड़ा है तो उसको आप चालू करवाइए, ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए और उस खाते से लेन देन कर दीजिए। 100, 200, 1000, 500 रुपया जमा निकासी कर लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, अपने पर्सनल बैंक बचत खाते पर NPCI लिंक करवाना है। जब आप NPCI लिंक करवा लेते हैं तो आपका खाता सीधे सरकारी योजना से जुड़ जाता है। तीसरा काम आपको करना है डीबीटी लिंक करवाना है, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है। सरकार पैसा जब भी भेजती है तो डीबीटी के माध्यम से ही भेजती है। तो आपके खाते पर जब डीबीटी लिंक रहेगा तभी तो आपके खाते में पैसा आएगा। तो डीबीटी लिंक करवा लीजिए। अगला काम जो है, आपको अपने पर्सनल बैंक बचत खाते पर अपना आधार कार्ड सीडेड करवाना है, क्योंकि सरकार पैसा आधार नंबर से भेजती है। तो आपके जिस पर्सनल बैंक बचत खाते में आपका आधार नंबर सीडेड रहेगा आपके उसी खाते में पैसा पहुँचेगा। जैसे आपने 2 से 3 बैंकों में खाता खुलवा रखा है तो आप सोच रहे हैं हमारा पैसा इस खाते में आएगा, तो आपका पैसा उसी खाते में आएगा जिस खाते में आपका पर्सनल बैंक बचत खाता सीडेड रहेगा। तो सीडिंग करवा लीजिए, आधार सीडिंग, ठीक है। अगला अपडेट जो करना है, आपको अपने पर्सनल बैंक बचत खाते पर अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा, ठीक है। ये सभी चीजें अपडेट करवा लीजिए, अभी आपके पास समय है, क्योंकि पैसा इसी जुलाई महीने 2026 में
कभी भी सरकार के द्वारा भेजा जा सकता है। सरकार किस दिन पैसा भेजेगी कभी भी डेट फाइनल कर जानकारी दे देगी। तो देखिए दोस्तों, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जितनी भी दीदियां आवेदन की हैं, यदि दीदी योग्यता पात्रता को पूरा करती हैं तो उन सभी बहनों को महिला रोजगार योजना के तहत 2,10,000 रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा नहीं देगी। बहुत सारी दीदी कंफ्यूज हैं कि अब महिला रोजगार योजना के तहत पैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए बहनों, पैसा आप सबको मिलेगा। सरकार अपना काम कर रही है, पंचायतों में आवेदन लिया जा रहा है, दीदी के रोजगार का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है, काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जैसे ही यह सब चीजें कंप्लीट होती है, इसके तुरंत बाद आप सभी के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो बहनों, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जुलाई माह 2026 में ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। तो वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो बहनों, इस वीडियो से संबंधित आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोग हमारा यह वीडियो बिहार राज्य के किस जनपद से देख रही हैं, अपने जनपद का नाम जरूर मेंशन करिएगा, ताकि अगली वीडियो आपके जनपद से जुड़ी अपडेट के साथ बना सकें। तो आज की यह वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।